हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और गारंटी मेरी है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल है 265, ठीक है। इस आर्टिकल 265 में क्या बोला गया है कि भैया जो आप टैक्स देखते हैं ना, टैक्स आपके ऊपर सरकार लगाता है, तो ऐसा नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति आपके ऊपर टैक्स वसूल कर ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर कौन लगाएगा? संसद लगाएगा या विधायिका लगाएगा। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 265 में इसी बात की चर्चा है, भारत में किसी भी व्यक्ति पर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति पर या संगठन पर अगर कोई टैक्स लगाएगा, तो भारत में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर या संगठन के ऊपर अगर टैक्स लगाएगा तो कौन लगाएगा? विधायिका या संसद लगाएगा। अब आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, मैं भी जाऊं किसी आप एक आम आदमी हो और किसी आप कंपनी के पास गए, आप उनको बोल रहे हैं कि मेरे को टैक्स दो, मार के भगा देगा आपको वहीं पास से, ठीक है। क्योंकि टैक्स वसूलने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? विधायिका या संसद के पास होता है। ये जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 265 में है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए 266 देखते हैं। आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि है। आप देखते हैं कि भारत में जितने भी लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, चाहे सीमा शुल्क आया, वो पैसा कहां जमा होता है? संचित निधि में जमा होता है, याद रखना आपको, ठीक है। तो इसी बात की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 266 में है। जितने भी आप देखते हैं, पूरा भारत इतना बड़ा देश है, उसमें हर व्यक्ति टैक्स देता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स देता हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स देता हो। इन टैक्स का पैसा कहां पर जमा होता है? भारत की संचित निधि पर जमा होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब जितने भी आप, जैसे भी आप कल के दिन कमाने लग जाएंगे तो डायरेक्टली आप इनकम टैक्स देंगे, ठीक है। वो पैसा कहां जमा होता है? संचित निधि में जमा होता है। और इन्हीं टैक्स के पैसे से बहुत से विकास कार्य किए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं लाई जाती है, अच्छा अच्छा काम किया जाता है, बहुत से सैलरी जो है, बहुत से जो सरकारी जो बहुत से लोगों की जो सैलरी है संचित निधि से दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई देश हमसे जो है लोन लिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई अलग देश है हमसे लोन लिया हुआ है, वो लोन जब वापस करेगा तो कहां जमा होगा? वो पैसा संचित निधि में जमा होगा। तो क्लियर हुआ? आर्टिकल 265 में क्या है? भारत में भैया किसी भी व्यक्ति या संगठन पर टैक्स कौन लगाएगा? संसद या विधायिका लगाएगा, कोई अन्य व्यक्ति नहीं लगा सकता टैक्स, ठीक है। आर्टिकल 266 में क्या है? भारत की संचित निधि। जब आर्टिकल 267 आपको देखना है, 267 आकस्मिक निधि है। अब याद रखिए कि आपके घर में भी एक ऐसा फंड होगा जो भैया इमरजेंसी पर आपका काम आता है, समझ रहे? जैसे मान के चलो आकस्मिक निधि में क्या है, कहीं पर किसी आप स्टेट में देखेंगे, कहां किसी पर बाढ़ आ गया, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर कोरोना जैसी कुछ समस्या आ गई, तो वहां पर इस फंड से पैसा निकाला जाता है। अरे भैया ऐसी समस्या आ गई, तो इसमें एक राशि जमा रहती है, आपको ध्यान में रखना है। आकस्मिक निधि, इसमें राशि जमा होती है, जैसे कहीं पर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो यहां से पैसा जो है विकास कार्यों के लिए, उनकी मदद के लिए दिया जाता है। सेंट्रल पर देखेंगे, इस पर जो पैसा निकालता कौन है? सेंट्रल पर राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल इनसे पैसा निकालता है। तो याद रखिए आर्टिकल 265, 266, 267। अब देखते हैं आर्टिकल 280, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, वित्त आयोग के बारे में है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब ध्यान से समझने इसको, वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है टैक्स है, टैक्स उसका जो है बंटवारा करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। टैक्स के पैसा का क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं। अब मान के चलो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में बहुत संख्या है, वो टैक्स किसको देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देती है। मध्य प्रदेश है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देती है, वहां के लोग देते हैं, टैक्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वित्त आयोग क्या करता है भैया? ये जो टैक्स का पैसा है इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बंटवारा करती है। आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उस राज्य को 41% जो टैक्स का पैसा वापिस कर देता है, समझना इस बात को, ठीक है। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है राज्य को कितना परसेंट? 41% जो है टैक्स का पैसा जो है वापिस कर देती है, आपको ध्यान में रखना है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, आपको ध्यान में रखना इस बात को। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वित्त आयोग के अध्यक्ष का गठन करता है। वित्त मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनकी योग्यता होती है। अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा जानकार हो तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना, आपको ये ध्यान में रखना है कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है।
ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखो जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम देख रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। वित्त आयोग से आपको ध्यान में, वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच जो है टैक्स का पैसा का बंटवारा कर देता है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 292, केंद्र सरकार लोन लेती है। आपने देखा होगा कि जो है केंद्र सरकार ने बहुत सारा लोन लिया हुआ है, विदेशों से लोन लिया हुआ है। इसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल 292 में है। ठीक है, जैसे आपको ध्यान में रखना है, ये लोन क्यों लिए जाते हैं भाई, विदेशों से लोन लिए जाते हैं, विकास कार्यों के लिए लिए जाते हैं, अच्छा विकास हो। तो इसके लिए जो केंद्र सरकार अगर विदेशों से लोन लेती है भैया, तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे अब मान के चलो अभी मोदी जी हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है, मोदी जी। अब मोदी जी ने विदेशों से लोन ले लिया। अब मान के चलो मोदी जी के बाद कोई अगली पार्टी की सरकार आई, अगला जो है प्रधानमंत्री बना, तो क्या मोदी जी अपनी जेब से लोन को देंगे, नहीं देंगे। अरे अभी मोदी जी जो है क्या है, देश के प्राइम मिनिस्टर, अगर विदेशों से लोन लिया उसने देश के विकास कार्यों के लिए, अब मोदी जी कल के दिन प्रधानमंत्री नहीं रहे, कोई अगला आ गया, तो मोदी जी ने जो लोन लिया तो उसको कौन पटाएगा। तो मैंने आपको बताया संचित निधि से यह पैसा दिया जाएगा। संचित निधि में क्या होता है, जितने भी लोग टैक्स देते हैं, सीमा शुल्क हो गए, ये सब इसी में जमा रहता है ना पैसा, भारत का पैसा पूरा इसी में जमा रहता है। अगर मोदी जी ने मान के चलो लोन ले लिया है, कल के यहाँ पर 292 में केंद्रीय ऋण है, केंद्र सरकार अगर विदेशों से लोन ले लिया है, अगर मोदी जी हैं, अभी मोदी जी कल के दिन चले गए या फिर उनका कार्यकाल खत्म हो गया, कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया, अब हमारे तो विदेशों में ऋण है, यानी कि हम विदेश से ऋण लिए हुए हैं, तो ये ऋण कहां से दिया जाएगा, ये संचित निधि से दिया जाएगा, याद रखना आपको। ठीक है, जो ऋण लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, उधार लिए हुए हैं, उसको कहां से दिया जाएगा, यहां से संचित निधि से उसको दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस बात की जो चर्चा है भैया किसमें है, आर्टिकल 292 में है। अगर केंद्र सरकार भैया ऋण लेती है, विदेशों से लोन लेती है, तो उसको कहां से दिया जाएगा, संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं आर्टिकल 293। आप देखे होंगे कि बहुत से, आप देखे होंगे कि एमपी मध्य प्रदेश सरकार ने के ऊपर बहुत हजारों करोड़ रुपए का कर्जा है, गुजरात सरकार के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का कर्जा है। आप देखते हैं सर, तो अगर राज्य सरकार चाहे तो देश के भीतर ही ऋण ले सकती है अपने राज्य के विकास कार्यों के लिए। ठीक है, जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकती है, ऋण ले सकती है। क्लियर हुआ। अगर मान के चलो अब देख बहुत से ऐसी न्यूज में आए दिन हेडलाइंस देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर जो है बहुत से हजारों करोड़ रुपए का जो है कर्जा है। बहुत से ऐसे स्टेट आप आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं। हर स्टेट, आपको बता दूं मैं, हर स्टेट जो है लोन लेता है, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट ले लिया, समझ रहे हो। मैक्सिमम जो है हर स्टेट जो है लोन लेता है, विकास कार्यों के लिए लोन लेता है। अगर राज्य सरकार जो है लोन लेती है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, भारत सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत अगर लोन लेती है तो वो पैसा कहां से देगा, राज्य की संचित निधि से देगा। अगर मान के चलो राज्य सरकार जो विदेशों से लोन लेती है तो केंद्र सरकार की अनुमति होना जरूरी है। क्लियर हुआ ये बात है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 293 में क्या है, राज्य सरकार का ऋण है। अगर भारत के भीतर ऋण लेती है राज्य सरकार, अगर मान के चलो जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, अगर वो क्या करेगा कि भारत के भीतर ही ऋण लेगा तो कहां से लेगा, आरबीआई से ले लेगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और ये जो पैसा कहां से लौटाएगा, राज्य की संचित निधि से लौटाएगा। अगर मान के चलो जो छत्तीसगढ़ है विदेशों से अगर ऋण लेना चाहती है तो केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए इसमें। क्लियर हुआ। इसी बात की चर्चा किसमें, आर्टिकल 293 में है। अब आपको ध्यान से रखना है, आर्टिकल 297 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान के चलो आपकी भूमि के अंदर निकल गया भैया सोना। ठीक है, आप जिस खेत पर जमीन कर रहे हैं, जमीनी खेती किसानी कर रहे हैं, आप एक दिन जो है कुदाली चला रहे हैं और पता चला आपको वहां से पेट्रोलियम निकल गया, पेट्रोल निकल गया, मान के चलो हीरा निकल गया, सोना निकल गया, चांदी निकल गया। 297 में क्या है, अगर कोई भी आपके खेत पर जमीन पर बहुमूल्य चीज निकलती है तो वो किसके अधिकार में चले जाती है, केंद्र सरकार में चला जाती है। याद रखना इस बात को। अगर आपके खेत पर कहीं पर भी भैया अगर खोदते समय हीरा निकल गया, हीरे का भंडारण निकल गया, तो भैया वो केंद्र सरकार को हो जाएगा। याद रखना इस बात को। अगर आपके खेत जमीन पर क्या निकल गया, सोना निकल गया, वो केंद्र सरकार को हो जाएगा। यही बात की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 297 में है। अगर आपके खेत जमीन या भारत के अंदर अगर समुद्र में भी मान के चलो समुद्र में कोई बहुमूल्य चीज निकला भारत सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत, तो किसके अधीन हो जाएगी, केंद्र सरकार को हो जाएगा। अगर आपके घर निकल गया भैया गांजा तो ये हो जाएगा आपका, लेकिन आपकी जमीन में निकल गया सोना तो केंद्र सरकार को हो गया। तो इसी बात की जो चर्चा है आर्टिकल 297 में है कि भैया अगर आपके खेत में, जमीन में या सीमा क्षेत्र में मान के चलो कोई बहुमूल्य चीज निकल गया, हीरा निकल गया,
सोना निकल गया, चांदी निकल गया, पेट्रोलियम निकल गया, तो भैया वो आपका नहीं रहेगा, वो हो जाएगा केंद्र सरकार का। अगर आपके घर में निकल गया बंदूक, घर में निकल गया गांजा, घर में निकल गया शराब, तो वो है आपका। ठीक है, चले अगला देखते हैं आर्टिकल 300 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। इसमें है संपत्ति का अधिकार। अब देखो, संपत्ति का अधिकार आपको ध्यान में रखना, पहले ये मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार है। अब समझिए दोनों में मूल अधिकार, जैसे मान के चलो अभी कितने हैं, 6 अधिकार हैं। मूल अधिकार कितने हैं, 6। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कहीं पर भी आप जो है भ्रमण कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कहीं पर आप व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पर रह सकते हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार को आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे ना कोई पब्लिक आपसे छीन सकती है, ना तो कोई सरकार आपसे छीन सकती है, उसे मूल अधिकार कहते हैं। लेकिन कानूनी अधिकार में भैया सरकार आपसे ये अधिकार छीन सकती है। अब मान के चलो संपत्ति का अधिकार कैसे, ध्यान से समझिए। मान के चलो आपका कोई खेत है, अगर आप सरकार को उनसे बनाना है भैया, ट्रेन निकालना है, ट्रेन की पटरी निकालना है, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मैं अपना जमीन नहीं दूंगा, सरकार छीन लेगा आपसे। अगर मान के चलो आप में आपके क्या है, ये मान के चलो हमारे ये घर है, मान के चलो ये हमारा घर है, अगर सरकार को लगे कि भैया यहाँ पर कुछ रिसर्च स्टेशन डालना है, पब्लिक का जिससे काम हो, देश का हित हो, मान के चलो मैं बोलूंगा ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, मैं नहीं दूंगा, सरकार मार के ले लेगी आपसे। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार यही चीज है, कानूनी अधिकार है। सरकार चाहे तो आपसे आपकी संपत्ति को छीन सकती है, ले सकती है, लेकिन किस पर्पज से, हाँ, उस जो जमीन को लेगी या कुछ भी चीज को लेगी भैया, उसमें पब्लिक का हित जुड़ा हो। मान के चलो मेरा बहुत अच्छा खेत है, उसमें बहुत अच्छा फसल होता है, अब सरकार को लगा कि भैया केवल इसी का खेत जो है पटरी बनाने के लिए दिक्कत डाल रहा है, भैया अगर इसके खेत को हम सरकार ले लेगी तो बहुत अच्छा पटरी बनेगी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा खेत है भैया, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं देता, जाओ कुछ भी कर लो, सरकार आपसे ले लेगी, ठीक है, आपको मार के ले लेगी। अब उससे उसके सामने आप बहसबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 300 में स्पष्ट लिखा है भैया, ये जो संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार है। अब इसको ये बात समझ, देखो सरकार आपसे जो है, जो आप मान के चलो आपके जमीन को लेगी, तो ऐसा नहीं, आपको नोटिस देगा, पहले सबसे पहले आपको नोटिस देगा भैया कि हम जो है आपके जो जमीन को हम सरकारी काम में लगा रहे हैं, उसके बदले आपको जैसे मुआवजा भी देगी सरकार। क्लियर हुआ? मान के चलो आपका जो जहां पर बस रहे हो, अगर सरकार उसको आपको सरकार अपने अधीन कर रही है, तो आपको रहने के लिए भी व्यवस्था कराएगी, प्रॉपर मुआवजा देगी। क्लियर हुआ? तो इसी को बोला गया आर्टिकल 300 का में है संपत्ति का अधिकार। सरकार चाहे तो आपकी संपत्ति को छीन सकती है, लेकिन आपको मुआवजा देगी, नोटिस देगी, ये याद रखना है। लेकिन आप अड़ नहीं सकते भैया कि मैं इसको नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, मार के भगा देगी आपको वहां पर। अब बोलोगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा भैया या हाई कोर्ट जाऊंगा, मेरा जमीन को सरकार छीन रही है, नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कानूनी अधिकार है भैया। मूल अधिकार अगर होता तो कोई नहीं छीन सकता आपका। अगर जैसे कोई बोले मूल अधिकार कौन है, शिक्षा का अधिकार आपका मूल अधिकार है, सरकार बोले तनिकवा कि आपसे अब पढ़ने नहीं दूंगा आपको, आप जाइए सीधा सुप्रीम कोर्ट, सरकार को हिलाकर रख देगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो मूल अधिकार है। मूल अधिकार जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, शिक्षा आपका अधिकार है, स्वतंत्रता आपका अधिकार है, इससे कोई नहीं छीन सकती आपकी, ये आप अधिकार अपना जानो, समझ रहे हैं? तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है भैया, इसे सरकार छीन सकती है। अगर वहीं पर बोल दे, कोई सरकार बोल दे तो कि यहाँ पर जो है आज के बाद किसी को शिक्षा नहीं दिया जाएगा, छोटे बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाएगा, अब सीधा चले जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हुआ? इसे बोला जाता है मूल अधिकार, जिसे कोई नहीं छीन सकती आपसे, यह आपका अधिकार है। लेकिन कानूनी अधिकार में भैया राज्य सरकार आपसे छीन सकती है। ठीक है, रिवाइज करा देता हूं एक बार में और जो है कंप्लीट समझ आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 265 में क्या है भैया, टैक्स से संबंधित बात है। कोई अन्य व्यक्ति टैक्स नहीं लगा सकता, टैक्स अगर लगाएगा कोई व्यक्ति या संगठन के ऊपर तो उसे विधायिका या संसद लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? 266 में है संचित निधि। जितने भी भारत का पैसा भैया, टैक्स का पैसा है, ऋण से आया पैसा है, सीमा शुल्क है, सब कहां जमा होता है? संचित निधि में जमा होता है। क्लियर हुआ? 267 में है आकस्मिक निधि। ध्यान से समझिए, आकस्मिक निधि क्या होता है? ये एक ऐसा फंड होता है भैया जो एक स्थिति परिस्थिति को देखकर इससे पैसा निकाला जाता है। क्लियर हुआ? 280 पर है वित्त आयोग है। वित्त आयोग बताया केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स का पैसा का बंटवारा करती है। क्लियर हो गया? 292 में क्या है, केंद्र सरकार कैसे ऋण लेगी, कहां से पैसा चुकाएगी, ये है। 293 में क्या है, राज्य सरकार के उधारी के बारे में है, राज्य सरकार भी उधारी लेती है। तो 297 में बहुमूल्य चीज, मैंने बताया कि जमीन खेत में अगर कोई बहुमूल्य चीज निकला तो वो केंद्र सरकार का है।
आर्टिकल 300 का में है संपत्ति का अधिकार, इसे सरकार चाहे तो आपसे छीन सकती है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।